नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आप फेक पेपर है वो अपलोड कर रहे हो, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। आईसीआर का जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर कल सोल्व करवाया था, उससे पहले हमने सोशल साइंस और साइंस का पेपर भी सोल्व करवाया था। तो उसके बाद लगातार कमेंट आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर रहे हैं कि पेपर फेक है, इस प्रकार का पेपर नहीं आएगा, तो इस प्रकार से झूठा डराया जा रहा है। तो पेपर था वो फेक नहीं था, एकदम ओरिजिनल पेपर था। आज हम आपको बाकायदा इसका जो प्रूफ है वो दिखाएंगे कि ये फेक नहीं है, ओरिजिनल पेपर है। तो पेपर का पैटर्न है बिल्कुल उसी टाइप का आपका रहेगा। एग्जाम की जो कंडक्टिंग एजेंसी का भी अभी नहीं कंफर्म नहीं है कि कौन सी एजेंसी है इसका एग्जाम करवाएगी। शायद इसका एग्जाम है या टीसीएस या एनटीए, ये दो ही एजेंसीज एग्जाम करवाएंगी। अगर एनटीए ने इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया तो पेपर का लेवल है वो इससे भी अच्छा होगा, हाई लेवल का पेपर है वो इसका तैयार करवाने वाली है। तो पेपर है वो ओरिजिनल पेपर ही था, ऐसा नहीं है कि हम फेक पेपर अपलोड कर देते हैं। परंतु बच्चों में भी ये कहना सही है, क्योंकि बहुत से जो यूट्यूब चैनल है उन पे ये कहा जा रहा है कि ये 2016 का पेपर देख लीजिए, वो देख लीजिए। तो कई प्रकार से एक चैनल पर ही 4-4 बार पेपर है वो अपलोड हो चुके हैं। तो इसलिए बच्चों का भी लाजमी है कि ये बता पाना कि पेपर ऑफिशियल कौन सा है और जो फेक पेपर है वो कौन सा है। तो ये बताना बहुत जरूरी है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम बताएं कि पेपर है वो ओरिजिनल कौन सा है। तो आप ये देखते हैं, दो एएसआरबी का जो एग्जाम हुआ था, ये 2016 में टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, वो एएसआरबी ने कंडक्ट करवाया था। ये आप सभी को पता होना चाहिए। एएसआरबी एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया था। ये आईसीआर के ही अधीन आती है। तो इसमें आप जब देखेंगे इसकी आर्चिव जो लिंक है उन पर आप देखेंगे, तो इसमें जब आप नीचे आएंगे तो देखना इसमें टेक्नीशियन T1 की वैकेंसीज है वो आपको इसमें दिखाई देंगी। तो इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, तो इसमें ये कई प्रकार की एग्जाम है ये कंडक्ट करवाती है। उन्होंने लगातार कई एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए हैं। एनईटी का भी एग्जाम यही कंडक्ट करवाते हैं। आप देखते हैं ये है T1 का एग्जाम, आप देखते हैं टेक्नीशियन T1 का एग्जाम है वो एएसआरबी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया था 2016 में, और वापस से 2018 में भी इसका एग्जाम है वो हुआ था। तो देख सकते हैं पूरा इन्होंने लिस्ट जारी कर रखी है, आंसर की भी है, यहाँ पर पूरे रजिस्ट्रेशन की लिंक भी है। तो ये ऑफिशियल साइट है, इस पर पूरा जो बायोडाटा है वो इन्होंने, जो प्रोविजनल लिस्ट भी इन्होंने जारी की है, मार्क्स आए थे स्टूडेंट के वो भी जारी किए हैं। तो आप ये जो आंसर की इसकी दे रखी है, आंसर की फॉर द कमांड टेक्नीशियन T1 एग्जाम 2016, ये आंसर की आपको डाउनलोड करनी है। तो तभी आपको पेपर का सही पता चलेगा कि पेपर ऑफिशियल है या ये फेक पेपर है। क्योंकि आंसर की से अगर पेपर मैच खा जाता है तो पेपर ऑफिशियल ही होता है। तो इसको आंसर क्यू को हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। और कई स्टूडेंट कह रहे थे कि इसका सिलेबस है वो लास्ट टाइम सोशल साइंस नहीं पूछा था। तो आप ये जो सिलेबस दे रखा है ना ऊपर ही ऊपर, इंडिकेट सिलेबस फॉर द टेक्नीशियन T1 एग्जाम 2016, तो ये सिलेबस आप डाउनलोड करके देख लीजिए। सिलेबस का भी आपको पता चल जाएगा, सेम वही सिलेबस था जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने डाउनलोड आपको कल डिस्कस करवाया था, वही इसका सिलेबस था और वही सिलेबस इस बार भी है। तो आपको ये दोनों चीजें डाउनलोड करके देख लेनी है। आंसर की हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं, साथ ही इसके जो ऑफिशियल पेपर है वो अटैच कर दिखाते हैं कि इसमें मैच खाती है या नहीं। तो ऑफिशियल आंसर की हम इसमें डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखते हैं ये ऑफिशियल आंसर की, जो फाइनल आंसर की हमने डाउनलोड की है, इसकी पहले भी एक आंसर की आई थी, तो प्रारंभिक आंसर की थी, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस गलत थे उनके बारे में नहीं बताया है। ये फाइनल आंसर की आप देखते हैं 26 जुलाई 2017 की डेट को जारी की गई थी, जिसमें बताया गया फाइनल आंसर की ऑफ द मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर ऑफ कमांड टेक्नीशियन T1 एग्जाम 2016 हेल्ड ऑन 4 सितंबर 2016। मतलब जो 4 सितंबर 2016 को जो एग्जाम हुई थी उसका ये आंसर की है। तो इन्होंने पूरी बताई है डिटेल की किस प्रकार से की एग्जाम करवाई गई थी, कब इसके आंसर की है वो जारी की गई थी। तो आईसीआर की ही आप देखते हैं आंसर की ऑफ द आईसीआर टेक्नीशियन T1 एग्जामिनेशन इज अपलोडेड ऑन द इन्फॉर्मेशन। मतलब एकदम पहले आंसर की इन्होंने जारी कर दी, उसके बाद में ये फाइनल आंसर की है। तो फाइनल आंसर की आप देखते हैं ये फाइनल आंसर की है। तो फाइनल आंसर की ऑफ द टेक्नीशियन T1 एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 4 सितंबर 2016, ये फाइनल आंसर की है। बाकायदा इन्होंने नीचे ये साइन किए हुए हैं, आप देखते हैं 26/7/2017 की डेट का आया है। तो ये पूरी फाइनल आंसर की है। आप इसमें हम मैच करवा के दिखाते हैं कि ये नीचे इसके हमने पेपर अटैच कर दिया है। तो आप ये देखते हैं ये पेपर इसके साथ ही अटैच कर दिया है। तो इसमें सबसे इजी क्वेश्चन से हम आपको दिखाते हैं कि उसका आंसर है वो इसमें सही आता है या नहीं आता। तो ये देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है जीके का।
क्या है इसमें, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आप सभी को पता होगा जयदेव है। तो इसमें देखते हैं 25 में ऑप्शन डी आता है या नहीं आता है। तो 25 का क्वेश्चन कहाँ पर है इसमें, आप देख लीजिए 25 का ऑप्शन है वो डी ही आता है। क्या आ रहा है, 25 का आंसर डी ही इसमें बताया गया है। आगे और भी इसमें हम सोशल साइंस का पार्ट आपको दिखा देते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो सोशल साइंस आप देखते हैं, सोशल साइंस ये साइंस हो गया, और नीचे हम सोशल साइंस दिखा देते हैं इसमें लास्ट में। सोशल साइंस का आप देखते हैं, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो स्वतंत्र में हमें ए देखना है, और राजा खुर्रम किसे कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, शाहजहां को कहा जाता है। तो 77 में ए है और 78 में डी है। तो ये मैच करवा कर देखते हैं इसमें ऑफिशियल आंसर की में हम। तो 77 में आप देखिए 77 का क्वेश्चन कहाँ पर है, 77 का क्वेश्चन है उसमें ए है, और 78 के क्वेश्चन में डी है। तो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है, पूरी आंसर की है वो इसके साथ हमने अटैच करके देखी है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस बिल्कुल ऑफिशियली ये पेपर है। तो ऐसा नहीं कि फेक पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऑफिशियल पेपर है। इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए बिल्कुल पैटर्न वही रहेगा। मैथ का पेपर हमने कल अपलोड किया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। कंप्लीट उसका पूरा एनालिसिस है वो हमने कराया है। तो उस पेपर को बाद में ही स्टूडेंट के कमेंट आया कि पेपर का लेवल है वो अच्छा लेवल था, हाई लेवल था। तो उसके बाद स्टूडेंट को ये आ रहा था कि पेपर है ये फेक पेपर प्रोवाइड करा रहे हो, ये कोई ऑफिशियल पेपर नहीं है। तो फेक पेपर नहीं है, ये ऑफिशियल पेपर है, पैटर्न है वो यही रहेगा। मैथ में आप देखते हैं जो पॉलीगन्स और जो ट्रिगोमेट्री और जो आपका जो क्वाड्रिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पेपर का पैटर्न अगर रहता है इस बार, तो कट ऑफ है वो आप ज़्यादा मान के मत चलिए, 70-75 के अराउंड ही रहेगी। अगर पेपर का पैटर्न इजी आ गया तो कट ऑफ है वो इतनी जाएगी, लगभग 90 भी क्रॉस कर जाएगी। तो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल आपका यही रहेगा, आप ये निश्चिंत रहें। ये ऑफिशियल पेपर ही हमने आपको प्रोवाइड कराया है, कोई फेक पेपर प्रोवाइड नहीं कराया है। साथ ही हम जल्द ही आज ही इसका जो जीके का पेपर है वो भी डिस्कस करा देंगे कि इसमें जीके के जो पूरा 30 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, कौन कौन से टॉपिक से आपको फोकस करना है, करंट अफेयर है वो कितने टाइम तक का आपको पढ़ना है। तो सभी है डिटेल है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करा देंगे आपको। जब जीके का पेपर जब हम सोल्व करवाएंगे तो उसमें कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो इसके जीके का पेपर बताएंगे, करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो ये सारी जानकारी है वो जीके का सॉल्यूशन करवाएंगे तब उसमें आपको हम बता देंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपको गलत जानकारी है वो नहीं दी जा रही है, पेपर ऑफिशियल ही प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी थी, कई स्टूडेंट के डाउट्स आ रहे थे और कई स्टूडेंट झूठी भ्रांतियां फैला रहे थे, उसी के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी जाकर आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।